नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हमने जो क्वेश्चन ले रखे हैं, जो एस्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, उनको हम बारीकी से करेंगे। जो आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है एस्टेट का, आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो सोल्व करने में, इंग्लिश में आप कंफर्ट फील कर सको। वहां पे हमने 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम के अंदर रैंडमली पूछ जाते हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन का है, चाहे वो आर्टिकल का है, या फिर हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस का है। एक जो क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का, वो हर पेपर में पूछा गया है, चाहे वो 17 का है, 2017 एग्जाम है, 18 का, 19 का, 20 का, कोई भी एग्जाम है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने 6 क्वेश्चनों को। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो हमने ले रखा प्रेपोजिशन से। क्या पहला क्वेश्चन है प्रेपोजिशन से है, कई एग्जाम के अंदर देखने को मिला है पेपर, ये क्वेश्चन है। देखो, डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। इसमें हमारे क्या बिसाइड दिखाना सेंटेंस के अंदर, क्या हम इसके अंदर बिसाइड्स को लिखेंगे, या फिर हाउ एवर को दिखाएंगे, या फिर देयरफॉर को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो, जो हमने बिसाइड पढ़ा ना, बिसाइड का मतलब होता है पास में, नजदीक को दिखाता है। इसको अब हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं नियर बाय। क्या बोलेंगे? नियर बाय दिखा सकते हैं, यानी ये दिखाता बगल को, नजदीकी को। या हम इसको हम बाय प्रेपोजिशन से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? बाय प्रेपोजिशन से दिखा सकते हैं। अब देखो, एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे ही इज सिटिंग सिटिंग बिसाइड, क्या बोलेंगे? बिसाइड मी। या इसको हम लिख सकते हैं बिसाइड को नियर बाय मी, क्या दिखाएंगे? देखो, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता पास में। क्या? बिसाइड का मतलब यहां पे पास में, तो हमने क्या बोला? वह मेरे पास बैठा हुआ है। इसको ही दूसरे शब्दों में हमने क्या बोला? नियर बाय। इसको ही हमने दूसरे शब्दों में क्या बोल रखा है? नियर बाय बोला है। या इसको ही हम किससे दिखाते हैं? बाय से दिखाते हैं। नजदीकी को दिखाने के लिए हमें, हमारे पास क्या है? या तो बिसाइड के साथ दिखाएंगे, या हम दिखाएंगे नियर बाय के साथ, या हम दिखा सकते हैं बाय के साथ। इसका हमने पढ़ा बिसाइड का मतलब। अब हम देख लेते हैं इसके साथ अगर एस लगने से क्या बनता है। क्या? बिसाइड के साथ जब हम एस लगा देते हैं तो इसके मतलब में क्या फर्क पड़ता है, इसका जो अर्थ है वो दूसरा बन जाता है। देखो, इसका मतलब क्या बन गया? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या बोलेंगे? के अलावा, इन एडिशन। जब हम किसी अतिरिक्त चीज को दिखाना चाहें, किसी एक एक्स्ट्रा चीज को दिखाना चाहें, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? बिसाइड्स। एग्जाम के अंदर ये हमारे को क्या पजल करने देते हैं, बिसाइड दे देते हैं और बिसाइड्स दे देते हैं। बिसाइड का मतलब हमने अच्छे से पढ़ा, और अब हम देखते हैं किसका? बिसाइड्स का मतलब। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी इसके अलावा। अब दोबारा फिर देखो, इसका मतलब होता है इन एडिशन, यानी इसके साथ साथ एक चीज और है। देखो कैसे, जैसे डैश डूइंग द कुकिंग, कुकिंग के साथ साथ। क्या? कुकिंग करने के साथ साथ, यानी कुकिंग के साथ। आई लुक आफ्टर, किसकी बात कर रहा है यहां पे? अपनी बात कर रहा है। आई लुक आफ्टर द गार्डन। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? लुक आफ्टर एक हमारी फ्रेजल वर्ब है। क्या हमारी फ्रेजल वर्ब है? इसका मतलब एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है जी देखभाल करना। याद कर लेना इसको, एग्जाम के अंदर हो सकता है फ्रेजल वर्ब पूछ लेते हैं। क्या बोलेंगे? देखभाल करना। अब क्या बना? यानी मैं आई लुक आफ्टर द गार्डन, यानी मैं क्या, जो गार्डन की देखभाल के साथ साथ क्या करता हूं? डूइंग द कुकिंग, कुकिंग का भी काम करता हूं मैं। सेंटेंस में इसका मतलब ये बना, यानी कुकिंग के अलावा क्या करता हूं मैं? गार्डन की देखभाल भी करता हूं। दो काम करता है, इसका मतलब एक साथ, एक काम के साथ साथ वो एडिशन में दूसरा काम भी करता है। एक के अलावा दूसरा काम भी वो करता है। इसका मतलब अपने पास किसका बना? बिसाइड्स का मतलब बना है ये। देखो, दो मतलब, दो चीजें देखी हमने, बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों के मतलब हमने पढ़ लिए हैं सेंटेंस के अंदर। नियर बाय भी मतलब होता है, और बाय मतलब होता है किसी नजदीक पास वाली चीज को दिखाने के लिए। फिर हमने बिसाइड्स को देखा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी मैं
पढ़ने के अलावा खेलता भी हूं। स्कूल जाने के अलावा मैं कोचिंग सेंटर पे भी जाता हूं। इसका मतलब क्या बना, एक काम के साथ साथ जब हम दूसरे काम को भी एडिशन में दिखाया जाए तो उसको हम किसके साथ दिखाएंगे, बिसाइड को दिखाएंगे। ये हम इसको हम प्रेपोजिशंस में नहीं करते, ना हमारे पास है। इसका मतलब होता है भी, ये हम प्रेपोजिशन में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द हेडमास्टर। क्या बोलेंगे, द हेडमास्टर। एक चीज और सीखेंगे यहां से, क्या, द हेडमास्टर। जब भी हम किसी चेयर की बात करते, चेयर का मतलब होता है पद। क्या बोला, चेयर का मतलब होता है पद। जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर। जब ऐसे बात करते हैं ना हम, तो उसके पहले हम आर्टिकल डेफिनेट लगाते हैं। डेफिनेट मतलब क्या हो गया, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जब हम किसी चेयर की बात करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, द द प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे को किसी चेयर को, या किस चेयर का मतलब होता है किसी पद को दिखाना पड़े, तो हम आर्टिकल द लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमें आर्टिकल द लिखते हैं उससे पहले, जैसे द हेडमास्टर। और उसके बाद हमने बात की द सेक्रेटरी। एक ये हो गया यहां पे। इससे पहले भी हमारे पास आर्टिकल क्या दिखा रखा है, द दिखा रखा है। जब हमने सेंटेंस के अंदर देखो, जब हम सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं आर्टिकल के साथ, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे को आर्टिकल दिखा देगा, दो आर्टिकल दिखा देगा। यहां पे एक इंसान हेडमास्टर की बात कर रहा है, यहां पे द सेक्रेटरी की बात कर रहा है। अब इसका मतलब, और जोड़ किसके साथ रखा है, एक चीज और देखनी है हमारे को, जोड़ किसके साथ रखा है, एंड के साथ जोड़ रखा है। जब हमारे पास दो इंसानों को जोड़ के दिखा जाए ना, किसके साथ है, एंड के साथ, इसका मतलब वो दो इंसान हैं, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, दो पर्सन हो गए। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं ना, क्या, सेंटेंस के अंदर जब हम एक से ज्यादा पर्सन को लिखते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, तो वो अपने साथ आने वाली जो वर्ब होती है, क्या होती है, जो वर्ब लेता है, वो हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। वो प्लूरल वर्ब लेता है अपने पास। दो इंसान हो गए, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, दो पर्सन हो गए। अब आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, यहां पे प्लूरल रहेगी। क्या रहेगी, यहां पे प्लूरल रहेगी। अब देखो सिंगुलर है अपने पास वोज, इसको हम काट देंगे, नहीं आएगी सिंगुलर। और उसके बाद हमारे पास वोज है, इसको भी नहीं लिखेंगे। इससे पहले दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। लेकिन एक चीज और सीखेंगे इसके अंदर, क्या, एक चीज और समझते हैं इसके अंदर, हम क्या समझेंगे, देखो अगर हमारे पास ये जो आर्टिकल है ना दूसरे नंबर पे, क्या, जो हमारे पास ये आर्टिकल है ना दूसरे नंबर पे, क्या, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल लिखा ना, ये यहां पे हमारे को एग्जामिनर पजल कर देता है। अगर आर्टिकल देता है तो इसका मतलब ये पर्सन और ये पर्सन अलग अलग बन गए। समझ में आई, क्या, ये पर्सन और ये पर्सन अलग अलग हैं, यानी ये सब्जेक्ट और ये दो इंसान अलग अलग दिखा रखे हैं यहां पे। अगर इस आर्टिकल को यहां पे नहीं लिखा जाता, समझिए इंपॉर्टेंट चीज है, इस आर्टिकल को यहां पे नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब पता है क्या बना है, देखो द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी। अब जो हेडमास्टर है ना, वो ही क्या है, सेक्रेटरी है। इसका मतलब आदमी पर्सन एक ही बना भी है, हेडमास्टर भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है। अब कौन सी वर्ब लिखी जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब कौन सी वर्ब रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे। अब जब हम इंसान एक ही है, जब हम एक की ही बात कर रहे हैं, तो एक इंसान के हिसाब से यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसी के हिसाब से हम वर्ब रखते हैं सिंगुलर। तो अपने पास यहां पे क्या आ सकती है, वो जाएगी, क्या आएगी यहां पे, वो जा सकती है। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे क्या लिख रखा है, आर्टिकल दा दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या बना, पर्सन दो हैं। क्या है, पर्सन दो हैं, ध्यान देना यहां पे। क्या ये ही इंसान ये है, कैसे पता लगेगा, यहां पे आर्टिकल को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। दिखा रखा है तो दो पर्सन है, अगर नहीं दिखा रखा आर्टिकल को तो एक ही पर्सन है यहां पे। अब आर्टिकल को दिखा रखा है
तो एक इंसान ये हो गया, एक इंसान ये हो गया, अब दो हो गए, दो के हिसाब से हमने प्लूरल वर्ब लिखनी है। तो इसलिए हमने वोज को यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे काट दिया था, क्योंकि सिंगुलर है वोज अपने पास। अब अपने पास क्या लिखनी है, हमने एक वर्ब लिखनी है। कौन सी वर्ब लिखनी है, प्लूरल वर्ब लिखनी है। प्लूरल वर्ब अपने पास क्या है, वर है, और यहां भी क्या है, वर है, दो वर्ब है अपने पास। अब उसके बाद एक और चीज को देखिएगा, इसके साथ आईएनजी, क्या इसके साथ रखा है, आईएनजी दिखा रखा है। जब हम वोज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं, वर्बिंग, तो हम क्या दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव के अंदर लिखा है। क्या, पैसिव के अंदर, या काम को चलते हुए दिखाता है, या तो पैसिव के अंदर दिखाएगा। जब हम सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस लिखते हैं और काम चल रहा होता है, तो वहां पे वोज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं। या काम को चल रहा होता, चलते हुए काम को दिखाने के लिए लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं वहां पे, वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, क्या लिखते हैं, वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। लेकिन यहां पे तो नहीं तो कोई काम दिखा रखा है, नहीं यहाँ पे कोई क्या दिखा रखी है, नहीं तो यहाँ पे काम चलता हुआ, नहीं यहाँ पे पैसिव फॉर्म दिखा रखी है। अब सीधा हमने क्या दिखा रखा है, सीधा सेंटेंस लिख रखा हमने, उनके उपस्थित होने की बात दिखा रखी है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी प्रेजेंट थे, किसके अंदर प्रेजेंट थे, मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही लिसन, लिसन देखो एक चीज और देखना यहाँ पे, लिसन के बाद हम प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। जब हम किसी उस इंसान की बात करते हैं, जिस उस चीज की बात करते हैं जो लिखा रखा है, क्या दिखा हमने, लिसन के बाद टू लिखा जाएगा प्रेपोजिशन, अगर हमने कोई चीज दिखा रखी है उसके बाद में। तो क्या बना, ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ, क्या बोलेंगे, ग्रैंड अम्मा। उसके बाद बिफोर ही स्लेप्ट, क्या बोलेंगे, बिफोर ही स्लेप्ट। अब इसके अंदर हमने, एग्जामिनर ने क्या किया है, पहले से ही मेंशन कर रखा, पहले से ही बता रखा है, क्या क्या बता रखा है, पास्ट की हैबिट को दिखाना है। क्या दिखाना है, पास्ट की हैबिट को दिखाना है। क्या इसमें हम कुड को दिखाएंगे, क्या हम सेल को दिखाएंगे, या वुड को दिखाएंगे, या फिर माइट को दिखाएंगे। देखो एग्जामिनर ने बड़ी अच्छी चाल कर रखी है, इसके अंदर बहुत खास चीज पूछ रखी है। अगर किसी ने अच्छे डिटेल से अगर मॉडल वर्ब को बढ़ाना, मॉडल वर्ब को अगर अच्छे डिटेल से कर रखी है, वही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। क्योंकि हम जब भी मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं ना, तो हम एक चीज पढ़ते हैं, जब भी हमारी जो पास्ट की हैबिट को दिखाता ना, जो पास्ट की आदत को दिखाता है, उसमें हम एक मॉडल वर्ब लिखते हैं, वो होती है हमारी यूज टू। क्या लिखते हैं उसको, उसको हम यूज टू के साथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, यूज टू के साथ दिखाते हैं। यूज टू के बाद क्या दिखाते हैं, वो टू लिखते हैं, और टू के बाद वो काम लिखते हैं जो किया करते थे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता, तो क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलूंगा मैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ये मेरी आदत है। कौन सी आदत है, पास्ट की आदत है। क्या, खेलना, खेलना मेरी पास्ट की आदत है, लेकिन अब नहीं है। मैं ये काम किया करता था, मैं स्कूल पैदल जाया करता था, लेट रात तक पढ़ा करता था। मैं ये काम जो मेरी आदत के अंदर है, और पास्ट में, सॉरी, ऐसा काम जो हमारी पास्ट की हैबिट रहा है, उस काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यूज टू लिखते हैं। देखो यूज टू का हम एक चीज और सीखेंगे, यहाँ पे दो तरीके से यूज टू को पढ़ते हैं, दो तरीके से। एक तो तरीका ये रहा, इसके अंदर एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है, अगर पास्ट की हैबिट दिखा देता है तो हमने किसके साथ दिखानी है, यूज टू के साथ दिखा देना है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, इसके अंदर यूज टू मॉडल वर्ब दे ही नहीं रखी, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूज टू नहीं दे रखी, तो उसके अलावा कौन सी मॉडल वर्ब रखेंगे, एक देखेंगे उसके बाद कौन सी मॉडल वर्ब रखेंगे। लेकिन हमने दो यूज पढ़ लेने, जो हम यूज टू से सेंटेंस लिखते हैं। दो तरीके से यूज टू यूज होता है, यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस लिखते हैं यूज टू के साथ।
एक तो हमारा ये रहा यूज टू के साथ, मैं ये काम किया करता था क्रिकेट खेलने का, लेकिन अब नहीं करता। स्कूल में मैं जल्दी जाया करता था, सुबह मैं जल्दी उठा करता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, लेकिन अब नहीं। उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज टू लिखते हैं। लेकिन अब एक चीज और देखो यहां पे, क्या एक तो तरीका ये हो गया लिखने का यूज टू को, और एक तरीका और देखते हैं हम। यहां पे तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे तो अपने पास क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है। कौन सी, यूज टू। नोट करना, क्या बना लेगा, नोट्स बना लेना। ये यहां पे यूज टू है, एक मॉडल वर्ब है अपने पास। लेकिन एक तरीके से यूज टू को अब और पढ़ते हैं हम। वो कैसे पढ़ते हैं, देखो यही पढ़ लेते हैं उसको भी। देखो पहले सीख, देखो यूज टू का दूसरा मतलब पता क्या बनता है, यूज टू का दूसरा मतलब बनता है जिसके लिए हम एडजस्ट हो चुके हैं। देखो जैसे मेरी आदत नहीं है देर रात तक पढ़ने की, मैं 4-5 दिन हो गए पढ़ते हुए, 10 दिन हो गए पढ़ते हुए, लेकिन जब मैं 11वें और 12वें दिन पढ़ा ना, अब मेरी आदत हो गई लेट तक पढ़ने की। क्या हो गई, मेरी लेट तक पढ़ने की आदत बन गई है। मैं एडजस्ट कर चुका हूं अपने आप को लेट रात तक जागने के लिए। ये तो पास्ट की हैबिट थी, लेकिन प्रेजेंट जो हम काम आदी हो गए करने के, जैसे मैं सुबह जल्दी उठने के क्या हो गया हूं, आदी हो गया हूं। रात देर तक पढ़ने के मैं क्या हूं, आदी हूं। आदी होना किसी इंसान की क्या है, विशेषता है। देखो आदी होना किसकी, मेरी। आई यूज टू स्टडी लेट नाइट, लेट नाइट। क्या, जो मेरी आदत है। अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब तो ये क्या है, पास्ट की लेट नाइट, रात देर तक पढ़ा करता था, इसका मतलब ये बन गया। अब एक चीज और देखते हैं इसके साथ समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पे यूज टू अगर एक मॉडल वर्ब है, तो अपने पास ये रहेगी, अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पास्ट की हैबिट को दिखाता है। अगर अपने पास, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं, मेरी आदत बन गई है, तो क्या बोलेंगे, आई एम। क्या बोला मैंने, आई एम यूज टू। अब मेरी आदत बन गई है, ये विशेषता को दिखाने का काम करेगा। अब क्या, यूज टू। यहां पे इसका मतलब अब हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये यहां पे एडजेक्टिव है यूज टू, मेरी विशेषता बता रहा है। लेट नाइट तक पढ़ने क्या है, विशेषता बता रहा है। अगर हम सेंटेंस में यहां पे यूज टू लिखेंगे ना, अब यहां पे क्या बना, यहां पे तो एक मॉडल वर्ब थी, क्या थी यहां पे, ये थी एक मॉडल वर्ब। अब यहां पे क्या बना, यहां पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है ये लेट राइट नाइट नाइट तक पढ़ने की। अब एक चीज और देखनी है इसके अंदर, जैसे ही हमारे पास यहां बी की फॉर्म आती है, क्या, जैसे ही हमारे यहां पे पास बी की फॉर्म आती है, क्या आती है, यहां पे बी की फॉर्म को लिखते हैं, और यहां पे यूज टू होता है, इसका मतलब यहां पे एडजेक्टिव हो गया। फिर ये जो वर्ब है ना अपने पास, क्या, जो ये स्टडी है ना, कोई भी वर्ब यहां पे जो ये काम होगा ना, इस काम को हम फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं दिखाएंगे, फिर ये हमारे पास लिखा जाएगा आईएनजी के साथ। क्या लिखा जाएगा अपने पास से, इस वर्ब को हम लिखेंगे आईएनजी के साथ, मतलब यहां पे स्टडी नहीं बनेगा। अब यहां पे क्या बन जाएगा, स्टडिंग। क्या बनेगा, आप ये, अब ये स्टडिंग बन जाएगा अपने पास। आई एम यूज टू स्टडिंग लेट नाइट। अब मैं जो लेट नाइट तक जो पढ़ता हूं ना, ये मेरी क्या बन गई है, एक आदत बन गई है। क्या बन गई है मेरी, एक ये आदत बन गई है। आदी हो गया हूं इस चीज के मैं, लेट नाइट तक पढ़ने के मैं आदी हो गया हूं। इसका मतलब यहां पे ये बनेगा। क्या सीखा हमने, यूज टू को सीखा। सेंटेंस में मेंशन कर रखा था पास्ट की हैबिट को दिखाने वाला मॉडल वर्ब लिखना है, और वो मॉडल वर्ब कौन सा होता है, यूज टू है। लेकिन इसने तो ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा, तो फिर हमने मॉडल वर्ब के बारे में, सॉरी यूज टू के बारे में सेंटेंस पढ़ा। दो तरीके से लिखते हैं यूज टू को, एक तो हम दिखाते हैं पास्ट की हैबिट को, और एक दिखाते हैं हम आदी होने के,
किसको दिखाते हैं? आदी होने को दिखाते हैं। किसी काम के प्रति हम आदी हो गए हैं। मैं पढ़ाने के आदी हो गया हूं। लेट रात तक पढ़ने के आदी हो गया हूं। सुबह मेरे से उठा जाता, लेकिन अब आदत बन गई है। क्या बन गई है? आदत बन गई है। मैं अब उसकी क्या हो गया? आदी हो गया हूं। ये क्या है? यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे मॉडल वर्ब है। अगर यहां मॉडल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अगर यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाएगी, आईएनजी के साथ सेंटेंस लिखा जाएगा। अब पता कैसे चलेगा यहां पे एडजेक्टिव है? पता बड़ी आसान चीज है, पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हमारे पास यहां पे यूज टू से पहले हमें देखना है बी की फॉर्म है या नहीं है। अगर बी की फॉर्म है तो इसका मतलब ये यूज टू है अपने पास, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता को बता रहा है। तो इसके बाद आने वाली वर्ब हमारे पास कौन सी होगी? आईएनजी फॉर्म लेगी। उम्मीद करता सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यहां पे अपने पास बी की फॉर्म होगी और उसके बाद यूज टू के बाद आने वाली जो वर्ब होगी ये फोर्थ फॉर्म लेगी अपने पास। दो तरीके से हमने यूज टू को पढ़ा। अब हम अपने असली क्वेश्चन पे आते हैं, जो मुद्दा था हमारा, जो बात थी। हम क्या, अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर यूज टू सेंटेंस में नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे? कुड को नहीं लिखेंगे जी। कुड ऐसे कामों को दिखाता है जो पास्ट में हम करते थे। पास्ट की आदत, सॉरी आदत नहीं, पास्ट की जो हम ताकत को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पास्ट की पावर को दिखाते हैं। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, मैं फाइट कर सकता था, ताकत थी मेरी, ताकत को दिखाने के लिए हम कुड को दिखाते हैं जो पास्ट में। उसके बाद सेल, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा, सेल ऐसे कामों को दिखाएगा जो अब नहीं है, जो आने वाले टाइम के अंदर हम करेंगे। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, ये मेरा आने वाला काम है। मैं अब डिनर करूंगा, या नहीं है, करूंगा। खाना बनाया नहीं, बनाऊंगा। ये कैसे काम है? ये काम अब के नहीं है, हम आने वाले टाइम में करेंगे। आने वाले टाइम से जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ या तो सेल को दिखाते हैं या विल को दिखाते हैं। पिछली क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा हमने इनको। नेक्स्ट देखिएगा वुड। ये है वो वर्ड जब हमारे पास सेंटेंस में, अगर हमारे पास सेंटेंस में यूज टू नहीं दे रखा तो हम वहां पे लिखते वुड। के साथ दिखाते हैं, उस सेंटेंस में दिखाते हैं हम जी वुड। पास्ट की अब हैबिट को दिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जामिनर ने। टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर हम यूज टू के साथ नहीं पूछेंगे तो क्या दिखाएंगे? उसमें हम वुड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे उसमें? वुड। माइट हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जहां पे संभावना किसी काम के होने की न के बराबर होती है, बिल्कुल कम होती है। क्या होती है? बिल्कुल ही कम होती है। मौसम साफ है, मौसम को देख के कहेंगे इट माइट रेन टुडे। शायद ही, मतलब बनता है इसका शायद ही आज बरसात हो। लगता है बादल हैं, बरसात होने की संभावना है, लेकिन आधी आधी लगता है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वहां पे हम क्या लिखते हैं? मे लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे? मे लिखते हैं। तो ऐसे बोलेंगे इट मे रेन टुडे, शायद बरसात हो। अगर ऐसा लगता है आज तो बरसात बिल्कुल होगी ही होगी, पक्का पता है हमारे को, मौसम को देख के कह सकते हैं हम आज बरसात होगी, तो इसका मतलब क्या बना? हम ए सेंटेंस को लिखते हैं मस्ट के साथ। तो इट मस्ट रेन टुडे। माइट भी पढ़ा हमने। तो एग्जाम के अंदर सॉरी क्या बनेंगे? अपने पास सही ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे वुड रहेगा। क्या रहेगा? वुड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपने पास, द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश ए एमपी कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शंस। एग्जाम के अंदर क्या पूछा है? देखो ऑप्शन ए के अंदर सी, बी, सी या डी। एग्जाम के अंदर सॉरी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन लिख रखा था। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ने के पता चलता है, हमने जब क्वेश्चन देखा तो सीधा पता चला हमने एमपी से पहले किसी आर्टिकल को दिखा रखा। क्या दिखा रखा? किसी एमपी से पहले किसी आर्टिकल को दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? आर्टिकल को दिखा रखा है। आर्टिकल हमारे पास क्या पढ़ते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन।
ए और एन दिखाते हैं किसी एक चीज के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए जो एन आर्टिकल होता है अपने पास से किसी चीज के लिए लिखते हैं। अगर हमारे को एक पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाया जाए, कॉमन नाउन, क्या अगर हमारे को कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लिखना पड़े, जैसे डॉग के साथ लिखना पड़े, कैट के साथ लिखना पड़े, काउ के साथ लिखना पड़े, ये जब हम जैसे द क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, क्या बोलेंगे, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देखो देख लेते हैं एक बार इस सेंटेंस को हम, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये नोट करते रहना कॉपी में, साथ साथ काम आएंगे बहुत ज्यादा। क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इंपॉर्टेंट चीज क्या समझे चीज क्या है, देखो जो अपने पास ये डॉग है ना, ये कॉमन नाउन है, अपने पास क्या है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन हमने इससे पहले क्या लिखा है, ए लिखा है। एग्जाम के अंदर आ सकता है आपके पास भी, देखो एग्जाम में पूछ सकता है भाई क्या आर्टिकल लिखेंगे हम इसके साथ, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, दा लिखेंगे, या कोई भी आर्टिकल नहीं दिखाएंगे। तो देखो बच्चे पजल हो जाते हैं यहाँ पे, क्या आर्टिकल यहाँ पे दा लिख देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं दा पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे अगर सेंटेंस में अपने पास आर्टिकल लिखने को बोले और हमारे पास यहाँ पे कॉमन नाउन को दिखाया जाए, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल दा को नहीं लिखना जी, किसको, दा को नहीं लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे आर्टिकल ए को लिखेंगे, क्योंकि एक कॉमन नाउन, सॉरी जो हमारे पास एक कॉमन नाउन है डॉग, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा देता है, कब, जब इससे पहले हम अगर आर्टिकल ए को लिखते हैं, तो पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रखा है इसने। इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल किसके लिए लिखते हैं, आर्टिकल हम अगर सेंटेंस में लिखना चाहें तो नाउन के लिए हम आर्टिकल को लिखते हैं, किसके लिखते हैं, आर्टिकल नाउन के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक चीज इसके साथ और सीख लेते हैं हम, क्या, एक चीज को और देख लेते हैं, ये तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन एक एडजेक्टिव के साथ भी हम आर्टिकल को दिखाते हैं, क्या, एडजेक्टिव के साथ भी हम आर्टिकल को लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, देखो जी, देखो पुअर होना किसी इंसान की क्या है, विशेषता है, रिच होना किसी इंसान की क्या है, विशेषता है, ब्रेव होना किसी इंसान की क्या है, विशेषता है। ये विशेषता दिखाने वाले शब्द हैं। अगर इनके साथ अगर हम आर्टिकल को लिखना चाहें तो आर्टिकल के साथ क्या लिखा जाएगा, दा लिखा जाएगा। जैसे ही हमने इसके साथ आर्टिकल दा को लिखा है तो इसका मतलब पता क्या बन गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है, एक किसी गरीब इंसान की, किसी इंसान की कोई विशेषता नहीं है अब ये, क्या, किसी इंसान की विशेषता नहीं है अब ये। अब इसका मतलब बना उस पूरी की पूरी जो गरीब इंसान है उनकी कैटेगरी को, पूरी की पूरी कैटेगरी को बता रखा है, गरीब एक नहीं सभी गरीबों को दिखा रखा है, द पुअर। अब हम कहेंगे द रिच, सभी रिच कैटेगरी को दिखा रहा है, जो भी पूरी की पूरी जो कैटेगरी है रिच वो सभी को दिखा रहा है। ऐसे ब्रेव को दिखाएगा, द ब्रेव, क्या बोलेंगे, द ब्रेव, ऐसे कैसे किसको दिखाएगा, ब्रेव को दिखाएगा। सेंटेंस में द कहां पे लिखेंगे, एडजेक्टिव के साथ, मतलब जो विशेषता वाला शब्द है। विशेषता किसकी होती है, या तो नाउन की होती है या प्रोनाउन की होती है। आर्टिकल किसके लिए लिखते हैं, आर्टिकल किसके लिए लिखे जाते हैं, नाउन के साथ आर्टिकल दिखाते हैं, बट जब हमने विशेषता दिखाया और शब्द के साथ दिखाया आर्टिकल, तो इसका मतलब पूरी कैटेगरी को दिखाया। कॉमन के साथ, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल दिखाया तो इसका मतलब पूरी कैटेगरी को दिखाया। दो चीज सीखने की थी, हमने बता दी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या था, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है उसने, एमपी लिख रखा है, एमपी, एमएलए। देखो अब हम आर्टिकल देख लेते क्या, ए को ए दिखाता किसी एक चीज को, सिंगल चीज को। जब हम ए को दिखाते हैं किसी एक चीज के लिए, जहां पे हम क्या दिखाते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड देख लेते हैं। अगर हमारे पास वोवल साउंड होती है, क्या होती है अपने पास, वोवल साउंड होती है ना सेंटेंस के अंदर। वोवल का मतलब क्या होता है, देखो जब से हमने पढ़ा ए, ई, आई, ओ, यू, अगर सेंटेंस के अंदर इनको पढ़ते हैं, इनकी साउंड को पढ़ते हैं, तो इनके साउंड के साथ अगर जब हम कोई वर्ड पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, कोई वर्ड देखते हैं, तो इनके साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, उससे पहले हम लिखते हैं आर्टिकल एन, क्या लिखते हैं, एन।
इनके आने से नहीं, इनकी साउंड्स के साथ, जो इनकी आवाज शुरू होती है। कैसे? देखो, जैसे हम लिख सकते हैं यहां पे, जैसे यहां पे देखो, इसी को देख लेते हैं। ए क्या लिखा है? ए एम पी लिख रखा है। ए नहीं लिखे, एमपी। किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? हम आवाज किसकी देख रहे हैं यहाँ पे? ए की आवाज आ रही है। किसकी दिखा रही है? ए की, यानी वोवल की आवाज को दिखा रखा है यहाँ पे। एमपी से पहले, सॉरी एमपी में वोवल की आवाज दिखा रखी है। जब वोवल की आवाज दिखा रखी है तो अपने पास यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं आएगा, तो आर्टिकल क्या लिखेंगे हम? एन को दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन एमपी लिखा जाएगा। एमपी, एमएलए है ना, इसके लिखते हैं एन एमपी, एन एमएलए, सेंटेंस में लिखा जाएगा ये वोवल साउंड के साथ। वोवल साउंड के साथ हम एन, ए एन एन आर्टिकल को दिखाते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होती है, वहां पे आर्टिकल ए को लिखा जाता है। किस चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं? क्या क्या? किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हम स्पेसिफाई करने वाली चीज के साथ क्या लिखते हैं? आर्टिकल दा लिखते हैं। उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ में आया। तो हमारे सेंटेंस में कहां पे गलती थी? सेंटेंस नंबर 3 के अंदर गलत लिखा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। हमारा टाइम एंड टेंस सेंटेंस है। देखो, कई एग्जाम के अंदर देखा हमने, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम टेंस से सिर्फ यही टाइप पूछा जा रहा है, कोई अदर टाइप नहीं दिखा रखा अभी तक इसके अंदर। इसका टाइप का मतलब क्या कर रखा है इसके अंदर हमारे? देखो, जब भी हम टाइम एंड टेंस की बात करते हैं ना, तो वहां से हमारे पास एक क्वेश्चन, पता है एग्जामिनर कहां से पूछता है? वहां से पूछता है, एक डेफिनेट टाइम होता है, एक इनडेफिनेट टाइम, सॉरी दोबारा फिर सुनो। एक टाइम होता है अपने पास टाइम पीरियड, और एक होता है हमारे पास जहां पे हम किसी पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम पीरियड, दो चीजें होती हैं यहां पे। देखो, देख लेते हैं इसको भी। देखो, अगर मैं बात करता हूं 3 आवर्स, क्या बात करता हूं? 3 घंटे, ये टाइम पीरियड है। अगर मैं बात करता हूं 3 आवर्स, अगर मैं बात करता हूं 4 डेज, 4 डेज, ये अपने पास टाइम पीरियड है। अगर मैं बात करता हूं 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, ये अपने पास क्या है? टाइम पीरियड है। क्या ये अपने पास टाइम पीरियड दिखा रखा है? अगर मैं बात करता हूं ऐसे टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की, स्टार्टिंग पॉइंट की, तो वहां पे एक अपने पास होता है। जैसे मैंने बोला संडे, क्या बोला मैंने? संडे को दिखाया। मैंने 2017 को दिखाया है। मैंने 1947 को दिखाया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये तो होता है पॉइंट टाइम, क्या बोलेंगे? इसको तो बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे सेंटेंस के अंदर दिखा देता है। अब देखो एग्जाम की, सॉरी क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? देखो, ही डैश फॉर 5 आवर्स, क्या दिखा रखा अपने पास? आवर्स दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? आवर्स दिखा रखा है, 5 आवर्स। और इससे पहले क्या लिख रखा है? 4 लिख रखा है। दो सेंटेंस होते हैं यहाँ पे, एक तो सिंस से लिखा जाता है, क्या? एक तो सेंटेंस सिंस के साथ लिखा जाता है, और एक सेंटेंस लिखा जाता है 4 के साथ। क्या आता है? 4 के साथ। अगर सेंटेंस में हम 4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या बना? उसके साथ टाइम पीरियड मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम पीरियड मिलेगा। या सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस में टाइम पीरियड दे रखा है तो उसके साथ हम जो प्रेपोजिशन 4 होती है उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 को सेंटेंस के अंदर लिखेंगे। जब ऐसे सेंटेंसों को दिखाते हैं सिंस और 4 के साथ सेंटेंस लिखे जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के साथ सेंटेंस लिखे जाते हैं। ऐसे कामों को दिखाने के लिए, ऐसे काम होते हैं जो आधे खत्म हो चुके हैं और आधे अब भी चल रहे होते हैं। जैसे हमने क्लास क्या है, 5 सेंटेंस कर लिए हैं हमने, क्या? सॉरी 4 सेंटेंस तो पढ़ लिए हैं, लेकिन 2 अभी करने बाकी हैं। काम अभी हुआ नहीं, क्योंकि हमने आधे तो पढ़ लिए हैं, आधे पढ़ने बाकी हैं। उस सेंटेंस को दिखाने के लिए हम सेंटेंस में हैज, हैव के साथ सेंटेंस लिखते हैं, यानी आधा काम खत्म हो गया। और उसमें क्या करते हैं हम? हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं? हैज हैव के साथ हम सेंटेंस में बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। तो ऐसा काम जो खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा होता है।
हैज हैव के साथ दिखाते हैं उस काम को, हैज हैव के साथ बीन दिखाते हैं, और काम चल रहा होता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म भी लिखते हैं उसके साथ। अब देखो सेंटेंस के अंदर क्या ऐसी ही बात कह रखी है, बिल्कुल कह रखी है। क्या इसमें बीन स्लेप्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि काम चल रहा है, ये तो थर्ड फॉर्म दिखा रहा है, काम तो चलते हुए दिखाना है। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, काम तो चल रहा है, बिल्कुल सेंटेंस में इज इज स्लीपिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे काम को दिखा रखा है जो अभी चल रहा है, बस अभी चल रहा है। इसमें ऐसा कोई दिखाए ऐसे नहीं दिखा रखा कि काम खत्म भी हो गया कुछ, ये नहीं लिखेंगे, ये तो काम चल रहा बस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, बोल रहा हूं आई एम स्लीपिंग, लेकिन मेरे को अगर ये बोल रहा है कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, अब इसमें टाइम आ गया, जैसे ही टाइम आ जाता ना तो ये अपने पास इजामा खत्म हो जाता है, फिर वहां पे हैज बीन के साथ सेंटेंस लिखते हैं। मैं पिछले 20 मिनट से या 25 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये टाइम पीरियड है। अब इसके साथ सेंटेंस में हम फोर प्रेपोजिशन से टाइम पीरियड को दिखाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी यानी वर्ब रहेगी उसमें हैज हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की फॉर्म रखेंगे आईएनजी वाली। क्या इसमें ये लिखेंगे बीन स्लीपिंग? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास है ये जो थर्ड फॉर्म है ना, बी वाज बीन, उससे पहले हमारे पास टाइम को दिखाने वाला शब्द है। थर्ड फॉर्म से पहले टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखा जाता है। तो हमारे पास क्या है सेंटेंस के अंदर है, हमारे पास कोई टाइम को दिखाना सेंटेंस नहीं है, टाइम को दिखाने वाला कोई वर्ड नहीं है, सीधा है ही बीन स्लीपिंग, गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग, एग्जैक्ट आंसर ये रहा इसका, करेक्ट आंसर अपने पास क्या है, ही के साथ क्या लिखेंगे, टाइम को दिखाने वाला शब्द भी है हैज। ऐसा काम जो खत्म हो चुका है, बीन लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है। उसके बाद स्लीपिंग अब भी चल रहा है फॉर 5 आवर्स, यानी ही हैज बीन 5 आवर्स, वह 5 घंटे से सो रहा है, टाइम बता रखा है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, लेकिन वह 5 घंटे सो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड है। अगर यहां पे से बोल देते ना, क्या अगर यहां पे हम बोल देते सुबह सो रहा है, तो क्या बोलेंगे, यहां पे मॉर्निंग से बोला है, मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग को दिखाएंगे तो इससे पहले हम डेफिनेट टाइम को दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, उस टाइम को दिखाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम यहां पे फोर नहीं लिखेंगे, फिर यहां पे सिंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सिंस को दिखाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जैसे हमने बात की 2017 संडे 1947, अगर ऐसे बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पे हम किस साथ दिखते हैं, सिंस के साथ सेंटेंस को दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस हमारा आर्टिकल से देख लेते हैं एक बार। क्या आई हैव डैश आर, हमने पिछले अभी सीखा है, जहां पे वोवल आवाज होती है, ए ई आई ओ यू से आवाज बनती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं नाउन के लिए। अगर हमारे पास वोवल साउंड है तो क्या लिखेंगे, हमें आर्टिकल एन के साथ दिखाएंगे, ए एन के साथ दिखाएंगे। तो अपने पास पहले देखो दो दे रखे इसके अंदर, एक तो ये दिखना है, एक ये लिखना है। अपने पास क्या है, पहले ए लिख रखा है, तो ए तो नहीं आएगा पहले सेंटेंस के अंदर। उसके बाद क्या लिखे हैं, एन लिख रखा है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद ये भी आ सकता है, एन लिख रखा है पहले में, और ये नहीं आया, क्योंकि एन लिखना जरूरी है हमारे पास। सब बच्चे अपने पास इन दोनों की बात, क्या इसके अंदर बी आएगा या सी आएगा। हम एग्जाम के अंदर जाके हम ऑप्शन को हटा भी सकते हैं, अगर थोड़ा अगर हमें समझ है इस बात की, तो हम ऑप्शन क्या कर सकते हैं, एक तो हम मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हम 2 ऑप्शन हटा देते, तो इसका मतलब संभावना हमारी 50% बन जाती सोल्व करने के क्वेश्चन को। अब देखिएगा हमारे पास बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है, हमने पहले तो एन लिख दिया, उसके बाद एंड हाफ, क्या बोलेंगे, हाफ, 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 4 लाइन, हाफ बोला, किसकी आवाज आ रही है, एच की। एच कहां पे, कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, एच हमारे पास कॉन्सोनेंट है। यहां पे तो वोवल है आर, यहां पे तो वोवल है आर, यहां पे हाफ, किसमें, यहां पे अपने पास कॉन्सोनेंट है, यहां पे क्या अपने पास वोवल है। वोवल साउंड को दिखाने के लिए हम एन लिखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को दिखाने के लिए हम ए लिखते हैं। शब्द एक है, आर, एच, एच, क्या बोला, एच यहां पे है, एच यहां पे है।
कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे कुछ और आवाज दिखा रहा है, यहां पे कुछ और आवाज दिखा रहा है, यहां पे कॉन्सोनेंट है, यहां पे वोवल को दिखा रहा है, वोवल साउंड को दिखा रहा है। तो यहां पे क्या लिखा हमने, यहां पे लिखेंगे हम एन, और यहां पे अगर बनती है अपने पास क्या, कॉन्सोनेंट साउंड, हाफ, 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 एच की आवाज दिखा रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे। क्या दिखाएंगे हम, यहां पे ए को दिखाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर क्या बना, यहां पे बना जी हमारा ए और एन और ए, यानी अपने पास बी ऑप्शन बना। उम्मीद करता हूं ये आपको 5 या 6 क्वेश्चन करे हमने समझ में आ गए। इनके साथ बहुत अच्छी चीज, कुछ जो अलग चीजें भी सीखी हैं हमने एग्जाम के अंदर, काफी आपको हेल्पफुल होगा ये चीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।